अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अली। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ की एक बहुत ही प्रसिद्ध, मारूफ और मशहूर शख्सियत मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब मौजूद हैं। मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब एक शायर, एक सियासतदान और एक उर्दू उस्ताद के तौर पर अलीगढ़ में और अलीगढ़ से बाहर जाने वाले हैं। मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब ने अलीगढ़ के एक तारीखी मदरसा लुत्फिया से तालीम हासिल की। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कूल में तालीम हासिल की। फिर अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बतौर उर्दू असातिज़ा मुलाजमत में रहे और मुलाजमत के बाद आप सियासत में आए और 15 साल से आप अलीगढ़ शहर में काउंसलर हैं। मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आप मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब बतौर मदरसे से तालीम हासिल की, उसके बाद अपनी आला तालीम हासिल की, एमए किया, उसके बाद आप एक अच्छे शायर रहे, उर्दू उस्ताद रहे सरकारी स्कूल में और उसके साथ साथ 15 साल से आप काउंसलर हैं। ये पूरा सफर, अदबी सफर, सियासी सफर की शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ आपने इस दौर में इन वक्तों में क्या कुछ आपने हासिल किया? आप बताइए दर्शक। ये मेरे वालिद हिजरत करके मथुरा से अलीगढ़ आए। मेरे चाचा थे सैयद अहमद हुसैन साहब, जो कि मदरसा लुत्फिया जैसा आपने तस्करा किया, उसमें मुदर्रिस थे। और उन्होंने ही हमारे वालिद साहब को कहा कि वहाँ हमारे हालात बिगड़ते थे, मुआश के मामला में हमारे साहब हिजरत करके अलीगढ़ आए और अलीगढ़ में छोटा सा एक जगह शाहजमाल में लेकर वहाँ बहुत ही छोटा सा मकान बनाया। वहीं मेरा दाखिला सबसे पहले मदरसा लुत्फिया किया और मौलाना अमीर असरी साहब, मौलाना अहमद हुसैन साहब, मौलाना रफ़ीक काशिफी साहब, मौलाना इसहाक साहब मरहूम अली, चारों ही लोग जनरल मकानी हो गए। उनकी रहनुमाई में मैंने वहाँ मदरसे में तालीम हासिल की और उसके बाद वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद फिर हमारे करीब में ये नगला मसानी एक जगह है, वहाँ एक स्कूल था उस वक्त प्राइमरी लेवल पर, शाइनिंग स्टार इस्लामिक, जिसको मास्टर अब्दुल सलाम साहब चलाया करते। वहाँ हमने दाखिला लिया और वहाँ से 84 तक वहीं फिर मैंने तालीम हासिल और 5वीं जमात के बाद फिर मैं सिटी हाई स्कूल में एग्ज़ाम दिया और वहाँ इस तरह से दाखिले जैसे वो टेस्ट और इंटरव्यू वो हुआ करते। तो 6ठी जमात में मेरा पहली मरतबा टेस्ट में मेरा नाम आ गया। कासिम सिद्दीकी साहब उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे, उसके बाद शहीद साहब, ये सारे लोग वहाँ हुआ करते। वहाँ से मेरा रुझान जो है अदब की तरफ राग़िब। क़य्यूम अता साहब वहाँ जो सोशल एक्टिविटीज़ और अदबी जितनी सरगर्मियाँ होती थी, वो क़य्यूम अता साहब, श्रीवास्तव साहब और अनवार साहब उनके उस्ताद थे, वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ में बहुत मदद मुआवन होते थे और उनकी महमियत करने पर ही मैं उसमें शिरकत किया करता था। लाइब्रेरी सब ये तो था नहीं हमें शऊर इतना, तो मैं अनवार साहब मुझे लिख के दिया करते। कोई भी कम्पटिशन हुआ करता था तो उसके ताल्लुक से कोई तकरीर है, छोटी सी तकरीर या किसी के बारे में बोलना है, तो वो लिख के दिया करती थी और मैं उसको पढ़ा करता था। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ मुझे इनामात भी कई मरतबा मिले और हौसला अफजाई भी। फैयाद हैदर साहब वहाँ हुआ करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा पूछ किया करती। और वहाँ से तालीम का ये नतीजा निकला कि मेरे अंदर जो एक छुपा हुआ शायर था, वो ऐसा लगने लगा कि मुझे भी शेर कहना चाहिए। वहाँ से फिर स्कूली टाइम से ही मैंने टूटी फूटी शायरी को शुरू कर दिया था, जो कि अब महसूस होता है जब भी शायरी या शेर देखता हूँ कि वो हम शेरनी तो बंदियाँ हो सकती, लेकिन हम उस वक्त उन्हीं को शेर समझा करते। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ नुमाइश में बहुत अच्छे सालाना मुशायरे हुआ करते थे, जिसमें बड़े बड़े शायर आया करते थे। कुमार बाराबंकी, बशीर बंद साहब, राहत और अली सरदार जाफरी और अहमद फराज पाकिस्तान से, ये सारे लोग आया करते थे। तो मुझे जाहिर बात है अदब से दिलचस्पी थी, तो मैं सारे इन मुशायरों को सुनने के लिए जरूर जाया करता और मैं उनके जो शेर मुझे पसंद होते थे, आज भी मेरी डायरी में लिखे थे, उनको मैं लिखता था शेर और फिर मैं उन्हें पढ़ता था। मेरे पास एक डायरी अभी है, उस वक्त मौजूद है, तो वो इमला भी मेरा उस वक्त दुरुस्त नहीं होता था, वो उसी गलत इमला के साथ भी लिखे, तो उससे मेरा रुझान और ज़्यादा शायरी की तरफ
ऐसा रहा, फिर तालीम का सिलसिला चलता रहा। हालात हमारे घर में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, परेशान में बहुत दो दो तीन तीन काम दिन भर में किया करते थे। वो सबसे पहले तो प्रेस का काम किया करते थे, 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी। उसके बाद ऊपर कोर्ट पर एक वो फड़ लगाया करते थे दिवाली वगैरह, तो रात को 10 बजे वो आया करते। और फिर सुबह हमारा घर जो था सस्ती भी थी, तो वो 11 गड्ढे में थी, तो सुबह 5 बजे उठने के बाद वो मिट्टी धोया करते थे, माथे मिट्टी का करते। उसके बाद बिस्किट की सेलमैन, जो बिस्किट मशीन वगैरह होती थी, वो साइकिल पर वो बेचते थे, फिर हमें स्कूल जाके छोड़ के आते। तो बड़ी मेहनतें हमारे वाले साहब ने की, अल्लाह उनको हमारे ऊपर साया सलामत। फिर ये हुआ कि 1993 में, तब वो घर का बड़ा था, तो मेरी शादी हो गई, बहुत कम उम्र में शादी हो गई, जब मैं 22 साल का था। और शादी के बाद जी फिर मेरी नौकरी लगी, अल्लाह का शुक्र है कि 1995 में मेरी मुलायम सिंह यादव जी से पूरे हिंदुस्तान का ही मुसलमान बहुत प्रभावित रहा है। तो यकीन करके मुझे भी लाजिम था कि मैं उनसे प्रभावित रहूँ, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी वो जो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है उसको लेके चलने वाली नीतियाँ थी, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग उसमें रहते थे। तो उनसे प्रभावित होकर मैं ऐसी बात थोड़ी बहुत वैसी एक्टिविटी सोशल रहती थी। सरकारी मुलाजिम था, उनकी सरकार में ही मेरी नौकरी लगी थी, वो जो सरकार है उसी में मेरी तकर्रुरी हुई। और जाहिर बात है आज इतने हजारों लाखों मुसलमानों के जो घर हैं, आज भी हमारे जो और दोस्त हैं लीडर वो मुलाजमत कर रहे हैं और लाखों लोगों की रोजी रोटी का सिलसिला बना देते हैं। ये सिलसिला कितने साल आपने मुलाजमत के बाद मुलाजमत से आपने इस्तीफा दिया, वजह क्या रही इस्तीफा देने की, सियासत में कैसे आए? मतलब जो मैं जहाँ से मैं आता हूँ शाहजमाल का इलाका है, और उस वक्त शाहजमाल का इलाका शुरू से ही बड़ा पिछड़ा इलाका रहा है। वहाँ की तालीम के फुकदान रहा वहाँ पर, और आप देखें पानी की निकासी का कोई जरिया नहीं था, सड़कें नाली गलियाँ सब टूटी फूटी हुआ करती थी, लोग बीच में ही नाली बना दिया करते थे, साइकिल से निकलना भी दूर होता था। तो इससे पहले मुझसे जो पहले जितने भी वहाँ पे पहुँचे लोग थे सब हमारे अपने हल्के के लोग थे। जो तालीम का फुकदान था जाहिर सी बात है तो कम तालीम याफ्ता लोग थे, तो वो लेटर वगैरह लिखे जाते हैं, जाहिर सी बात है तो सरकारी सतह पर उसकी जबान उसका दुरुस्त होना चाहिए, इस तरह कैसे वो नहीं लिख पाते। तो वहाँ के इलाके के लोग मुताबिक बार मेरे पास आए कि भाई मुशर्रफ तुम्हें ये इलेक्शन फेस करना चाहिए, तो पार्षद शाहजमाल तुम्हें होना चाहिए। मैंने कहा मेरे ना तो ये सियासत करना आती है मुझे, और ना मैं सियासत के लिए सूटेबल हूँ इस वक्त मैंने कहा। तो उन्होंने नहीं कहा, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया इसमें, काफ़ी हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी। कुछ पुराने नाम कीजिए जो आपके मोहसिन हैं। हाँ मोहसिन, हाँ मुजाहिद रजा हैं, रियाद भारती हैं, परवेज पठान हैं, सैयद इकबाल हुसैन हैं, और तमाम बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ जो कि इस तरह के मुझे बढ़ाने में उनका बहुत अहम रोल रहा है। और उन्होंने मतलब मेरे लिए बेलौस उनकी खिदमत रही, कभी उन्होंने मुझसे कोई चीज़ तलब नहीं की, जीतने के बाद भी, कामयाब होने के बाद भी मुझसे कभी उन्होंने फैज़ हासिल नहीं किया, हमेशा मुझे ही उन्होंने बढ़ाना चाहा। तो ऐसे लोगों का मैं आज भी एहसान मानता हूँ, क्योंकि सरकारी मुलाजमत की जाहिर सी बात है तो मुझे उसका इल्म भी नहीं था कि इसकी क्या क्राइटेरिया होता है कि हम दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, सियासत और मुलाजमत। तो हमारे एक वकील दोस्त हैं सैयद आसिफ हुसैन, वो हमारे ज़्यादा निस्बती भी हैं, वो तो उनसे मैंने मालूमात की। मैंने कहा आसिफ साहब मैं मुलाजमत भी करता हूँ और मैं सियासत में भी आना चाहता हूँ। अरे बोलते तुम ये क्या करते हो, सियासत में क्यों आ रहे हो? पहले तो उन्होंने समझाया, लेकिन जब मैंने पूछा हम आप मुझे बताइए कि दोनों काम हो सकते हैं, तो बोले कि आप अगर माध्यमिक विद्यालय में होते तो वहाँ आपको एनओसी गवर्नमेंट से मिल सकती थी और आप चुनाव को लड़ सकते थे, एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसमें शामिल हो सकते थे। क्योंकि आप परिषदीय विद्यालय से आते हैं, तो इसमें जियो जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि पहले आप मुलाजमत से सबकदोश होंगे, मुस्ताफी होंगे, उसके बाद आप एक्टिंग पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। तो मैंने यही किया कि 18 मई मुझे याद है, 18 मई 2012 का दिन था। मैं अपना इस्तीफा अपने लिख के सादा कागज पर अपने स्कूल पहुंचा, जिससे मेरी मुलाजमत हाथरस जिले में पड़ती थी, हाथरस जिले के स्कूल में। तो वहाँ मैं गया, मैं हमारे जो हेड थे वहाँ के प्रिंसिपल थे प्रधानाचार्य वो पदम सिंह आर हैं, वो बहुत बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए।
तो वो मुझसे बिल्कुल बेटे जैसा रखते थे। उन्होंने कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हो, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और फिर आप लोगों को तो वैसे भी नौकरियाँ कम मिल पाती मुस्लिम कम्युनिटी को, और आप नौकरी लगी हुई को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं, मैं समाज साहब कहा करता था ना उससे, मैंने कहा था ये सब लोगों का फैसला है, और इसे आपको बहुत भारी मन से वो रोए भी थे। उन्होंने वो उसमें अपने बहुत लगा के दस्तखत किए, और जो पत्र व्यवहार रजिस्टर होता है उस पर चलाया। फिर वहाँ से उसको मैं ब्लॉक पे लेके गया, तो वहाँ भी क्योंकि मेरे सब मोहसिनीन थे, बहुत करम फरमा लोग, वहाँ भी यही अमल दोहराया गया, वहाँ भी मैंने उनको राज़ी कर लिया। फिर मैं अपने जो मेरा जिला मुख्यालय था हाथरस जाकर मैं वहाँ तस्वीर करा के उसकी एक कॉपी भी आया। मैंने उसमें लिखा था कि मैं माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को बेहद स्रोत मानते हुए अपने जो फराइज मनसब ये तो उन्हीं की वजह से नौकरी लगी, और आज मैं उन्हीं की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं मुस्ताफ़ी को दूँ। तो वो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी कॉपी में ले आया, और अपने शाहजमाल का जो मेरा हल्का है वो वार्ड नंबर 54 हुआ करता था, वहाँ से मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 30 मई 2012 को अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग लड़े थे, 12-14 लोग साथ लड़े थे, और बड़े दोस्ताना मुकाबला, हमारी सब हल्के के लोग थे। हम लोग शाम को बैठ भी जाया करते थे सारी करके बाद में, कन्वेंशन एक दूसरे के खिलाफ में किया करते थे, और रात को एक साथ बैठ जाया करते थे। असलम चौहान है, हमारे शकील राइन साहब थे, इकबाल भाई थे, बड़ा अच्छा इनसे हमारे आज भी बहुत मनाते थे, तो एक साथ बैठते थे, कभी कोई ऐसा बात नहीं रही। और अल्लाह ने मुझे वहाँ से बहुत लोगों ने कामयाब किया। पहले इलेक्शन आप आज़ाद उम्मीदवार रहे हो, जी, दूसरा इलेक्शन आप 15 साल से आपने जी दरअसल वो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें यहाँ पे आला दाद में शामिल कर दिया। हालांकि इस्लाम में कोई ऐसा कल्चर नहीं है, कोई आला और कोई अदना नहीं होता है, सभी बराबर हैं, जिसने कलमा तैयबा पढ़ा है। लेकिन हिंदुस्तान का कानून है और उसकी पासदारी करना हमारे लिए लाजिम है। तो लिहाजा वो हमारी यहाँ शाहजमाल की जो सीट थी वो बैकवर्ड के लिए मकसद कर दी गई, और हम उसके लिए एलिमिनेट हो गए, हम लड़ नहीं सकते। फिर सारे लोग मैंने कहा भाई मुझे तो आपने, मैंने फिर अपने जब मोहसिनीन मैंने नाम गिनवाई, मैंने सब कुछ बुलाया, मैंने कहा भाई ये तो सर्विस भी चली गई और पार्षदी 5 साल के बाद चली गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं माशाल्लाह भाई, चुनाव तो आपको हम लड़ाएंगे, आपकी मत पर लड़ाएंगे, जो भी करीब की सीट आप ये देखें कि कहाँ पर है, जो जनरल कैटेगरी की सीट हो, वहाँ से आप नॉमिनेशन शुरू कीजिए, फाइल कीजिए, आप इंशाल्लाह हम आप इसी तरीके से लड़ाएंगे। तो फिर ऊपर कोर्ट जो जगह है, जो इलाका है, वो भी इत्तेफाक से वार्ड 54 में, तो वो जनरल सीट थी, वहाँ हमारी ना कोई अजीज़दारी थी, ना कोई जान पहचान। मैं लोगों को, बड़े लोगों को जानता था, लेकिन वहाँ के लोग मुझे कम जानते थे, क्योंकि मेरा कभी वहाँ सब लोग नहीं रहा, ना मैंने उन लोगों के लिए इससे पहले काम किया। लेकिन मैंने फुरकान साहब के साथ, फुरकान साहब मेरे करम फरमा रहे हैं, उनकी ख्वाहिश के एहतराम में मैंने 19 दिसंबर से चुनाव लड़ा, इसकी जी हाँ, से। तो बहुत भारी मन से लड़ा, हालांकि वो मेरी इसमें नहीं बैठती है, जो हमारे फ्रेम है वो बैठ की बात है, जो अमीर में रशी साइकिल और समाजवादी पार्टी और नेताजी मुलायम सिंह। लेकिन फुरकान साहब की बात को न टालते हुए, और उस वक्त हमारे अलीगढ़ के शहर का जो रुझान था वो भी एक तरफा था कि कभी हम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मेयर रहे, कभी भी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका कभी भी कोई मेयर नहीं रहा, और कोई मुस्लिम मेयर कभी नहीं रहा था। तो एक लोगों ने एक फन बनाया था कि किसी बार तो कम से कम अपोजिशन करनी, तो मैं लड़ा, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बतें दी, और अल्लाह ने मुझे वक्त करीबी मुकाबला मेरे साथी थे हाफिज साहब सारी, उनसे मुकाबला रहा, और अल्लाह ने मुझे वहाँ पे कामरान और कामयाब। और फुरकान साहब मेयर भी हुए, फुरकान साहब मेयर भी, उनके साथ हमारा 5 साल बहुत अच्छा तालमेल रहा, क्योंकि मेरी फिर वही मेरे अंदर तो वैसी बची थी समाजवादी पार्टी। तो मैंने फिर 1 साल बाद भी उनसे कहा कि मेरे साहब मैं तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में लड़ी है, लेकिन मेरा मन तो वही रहता है। और कभी मैं ऐसा भी हुआ करता था कि बहुजन समाज की जर्सी में हमें बुलाया जाता था, तो हम वहाँ भी, क्योंकि हमने हमेशा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद किया है, तो वहाँ उनकी जर्सी में भी बहुत मुतादिद बार हमने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कर दिया करते थे। मुझे इस बार आप तीसरी बार 15वां साल है आपका काउंसिलर, इस वक्त आप समाजवादी पार्टी से काउंसिलर हैं। एक सवाल ये था कि 15 साल एक कामयाब काउंसलर रहा, और आपकी जो पब्लिक ओपिनियन जो है आपके बारे में, आप अनडिस्प्यूटेड गैर मुतनाज़ा शख्सियत है आपकी,
और इस वक्त जो समाजवादी पार्टी में टकराव सा नजर आता है, मन से भी नजर आता है और मन से भी नजर आता है, मन से और मन से दोनों समाजवादी पार्टी में लीगल में टकराव दिखता है। तो क्या ये माना जाए कि मुशर्रफ हुसैन मैदर साहब भी एमएलए बनने की ख्वाहिशमंद है और अवाम यहाँ की गैर मुतनाज़ा शख्सियत को, अनडिस्प्यूटेड पर्सन को एमएलए देखना चाहती है? आपका कोई मन, कोई दिल, कोई ख्वाहिश है? नहीं, ये ख्वाहिशें सबको होती हैं। वो फिर मैं वहाँ से, मैंने बताया था, कामयाब हुआ, उसके बाद फिर मुस्लिम भी हमारे लिए मतलब रिजर्व कर दी गई। तो फिर हमें रोरावर एक नया वार्ड ग्रामीण क्षेत्र से आया था, नए वार्ड बने थे। तो अब मैं रोरावर से तीसरी मरतबा साइकिल के चुनाव निशान कर माननीय अखिलेश यादव जी के कृपा से कहना चाहिए कि उन्होंने सिंबल दिया साइकिल का और मुझे बहुत इज्जत से छोटे से कार्यकर्ता को नवाजा माने थे तीसरी मरतबा, और बहुत अच्छी भारी अक्सरियत से वहाँ मुझे कामयाब हुआ। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी के इख्तलाफात बन गए, तो इख्तलाफात किस घर में नहीं होते? जो जितना बड़ा खानदान होता है वहाँ उतनी इख्तलाफात भी होती है। अब समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात एक बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की 30वीं बड़ी पार्टी है, जो कि 37 MP अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हैं समाजवादी पार्टी के। तो इतना बड़ा जब कुनबा होता है तो थोड़ी बहुत तो अनबन उसमें रहती है। लेकिन जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी का आदेश आ जाता है कि हमने टिकट अमुक व्यक्ति को दे दिया है, फला शख्स को दे दिया है, तो पूरी समाजवादी पार्टी एक रूप होकर, एक मन होकर, एक तन मन और धन से उस शख्सियत को चुनाव लड़ाती है। और हत्तुल इम्कान हम ये कोशिश करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, जिसका साइकिल चुनाव निशान है, हम उसको हर तरीके से कामयाब और कामयाब करें। जहाँ तक ख्वाहिशात की बात है तो जाहिर सी बात है कि ख्वाहिश किसको नहीं होती है कि बड़ा मनसब आदमी जो होता है, पहले दरोगा होता है तो दरोगा बनने की कोशिश करता है, जब दरोगा बन जाता है तो वो इंस्पेक्टर बनने की कोशिश करता है, इंस्पेक्टर बन जाता है तो CO और SP और SSP बनने की कोशिश करता है। और ये सारी ख्वाहिशें होनी भी चाहिए, ये एक फितरी अमल है। लेकिन पार्टी जब हमारा निशान हमें दे देगी जिसको भी, हमारी फिर ये होनी चाहिए कोशिश कि हम उसको बिल्कुल जैसे कि हम खुद लड़ रहे हैं, हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन के चुनाव लड़ता है और लड़ाता है, और ऐसा हमारे यहाँ कोई भी इख्तलाफ नहीं है। अच्छा मुशर्रफ साहब, आप समाजवादी पार्टी का इस वक्त सबसे संजीदा लीडर जिसको मानते हैं कि अगर उसको टिकट मिला तो आप आमन्ना व सदकना बिल्कुल यस करके लड़ाएंगे, और अगर उसको नहीं मिलता है तो फिर मुशर्रफ साहब क्यों नहीं? तो ऐसी कोई शख्सियत जिसका आप बहुत एहतराम करते हो उसका मैं और चाहते हो कि अगर टिकट मिले तो उसी को मिले? आमन्ना सदकना तो जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देंगे उसी के लिए आमन्ना सदकना। जहाँ तक मेरा जाती ताल्लुक है तो मैं सबसे ज्यादा अगर अलीगढ़ के अंदर किसी भी सियासी शख्सियत से, समाजी शख्सियत से मैं मुतासिर हूँ तो वो शख्सियत है हमारे यहाँ की अजीमुल मर्तबा शख्सियत जनाब सफर आलम साहब, जो कि लिंक लॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनसे हद दर्जा मुतासिर हूँ, क्योंकि और मुतासिर इसलिए नहीं हूँ कि वो बड़ी शख्सियत है, मुतासिर हम इसलिए हैं कि उनके कामों की वजह से, उनके मिली जज्बे की वजह से। उन्होंने ये नहीं 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो कामयाब हुए, उससे पहले भी उन्होंने, जब भी अलीगढ़ के अंदर पता हिंदू मुस्लिम की बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो उन्होंने जिस तरह से मदद करने का काम उन्होंने किया है आवाम का, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, तमाम लोगों को इमदाद पहुँचाना, खाने के पैकेट पहुँचाना, लोग जो फर्जी मुकदमात में जो गिरफ्तार हो जाया करते थे उनको वो वहाँ कचहरी में बैठ जाया करते थे। 1978 की बात बता रहा हूँ, तो कचहरी में बैठ जाया करते थे, जितने भी लोग आते थे सबकी जमानत का तमाम इखराजात और इंतजाम सफर आलम साहब किया करते थे। इसलिए मैं उनकी शख्सियत से मुतासिर हूँ। और जब वो MLA हो गई तो उन्होंने हमारे जो विकास की गंगा बहाई अलीगढ़ के अंदर, और बिलखुसूस हमारे इलाकों में जो माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं, जहाँ बहुत पिछड़े हुए इलाके थे विकास के लिए, वहाँ पानी की निकासी के साधन नहीं थे, वहाँ नालियाँ सड़कें नहीं थी, वो सारी चीज़ें बनाने का काम जफर आलम साहब ने किया है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जी भी जफर आलम का सम्मान करती हैं और हर समाजवादी अलीगढ़ का जितना भी है वो सम्मान उनका करता है। एक बात आपने की, बड़े घर होते हैं, फैमिली होती है, तो आपस में डिस्प्यूट भी होता है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अगर कोई आवाम की नज़र में कोई विवादित है, क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं है, उसको टिकट दिया जा रहा तो आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? हमारी पार्टी विवादित शख्स को टिकट देती नहीं है, पहली बात तो आप ये मानिए, कोई विवादित को टिकट देगी नहीं, अनडिस्प्यूटेड को टिकट देगी, और जीतने की सलाहियत जिसके अंदर होगी उसको पार्टी टिकट देती है। हमारी पार्टी के अंदर भी पहले से ही डिसिप्लिन इतना कायम है, और जिसको टिकट दे दी जाती है सब आगे मुझसे उसके लिए आमना करता है। मुशर्रफ, आखिरी सवाल, आप मुलायम सिंह यादव साहब की शख्सियत पर PhD कर रहे हैं,
आपके सनाप्सिस भी जो मेरे सोर्सेस से पता है तैयार हो रहे हैं। तो ये मुलायम सिंह यादव पे पहली हिंदुस्तान में पीएचडी होगी, कैसे ये ख्याल आया और क्या मुलायम सिंह की शख्सियत ऐसी है जिसपे पीएचडी की है? तो नहीं, मुलायम सिंह यादव जी की शख्सियत जो है हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ जहाँ लोग बसते हैं वो इनका एक सेकुलर के अलंबरदार अगर किसी को माना जाता है तो वो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को माना जाता है। और पीएचडी करने से उनका कद नहीं बढ़ना, उनका तो पद बहुत ऊंचा है। पीएचडी पद तो हमारा बढ़ेगा कि हमने उनके ऊपर पीएचडी की है, उनकी जीवनी के ऊपर पीएचडी की है, तो मकाला लिखा है, वो तो बढ़ के हमारा मान बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा, एक छोटे कार्यकर्ता का मान बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब। दर्शकों, अपडेट इंडिया हमेशा ऐसी शख्सियत को, ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने लाती है जिसका बड़ा काम है, जो आवाम की नज़र में जिसका कद बहुत बड़ा होता है, खामोशी से जो काम करता है, हम उसको सामने लाते हैं। मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब 15 साल से सियासी शख्सियत है, अनडिस्प्यूटेड है और एक बड़ा काम अब कर रहे हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी से शुरू में से जुड़े रहे, आज भी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह साहब के खानदान से आपका ताल्लुक और वाबस्तगी की एक मिसाल है कि आप हिंदुस्तान में वो काम करने जा रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव साहब की शख्सियत पर अगर पहली पीएचडी होगी तो अलीगढ़ से मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब की होगी। तो दर्शकों, रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीर, अपडेट इंडिया, अलीगढ़।